केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2010 से 2023 तक आए हैं। टॉपिक 5 है हमारा आईयूपीएसी नेम। इसमें हम पहला पार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमें गिवन है और हमें उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। ऑल इंडिया 2011 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया सेंट्रल मेटल आयन का। क्यों? क्योंकि अगर चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या निगेटिवली चार्ज, दोनों में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, तो प्लेटिनम को X मान लिया, NH3 न्यूट्रल है तो 4 टाइम्स 0, इसका चार्ज 0 हो जाएगा। और Cl क्लोराइड ये -1 चार्ज लेता है और 2 बार है तो 2 टाइम्स -1 इज इक्वल टू +2। +2 क्यों? क्योंकि ये 2 चार्ज है, मतलब 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज है। ये बैलेंस किसको कर रहा होगा? जो यहाँ पर हमारे पास +2 होगा उसी को बैलेंस कर रहा होगा। मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज +2 है तो टोटल चार्ज +2, X का वैल्यू 4, मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल है या फिर निगेटिवली चार्ज है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल होगा तो उसके लिए ये मेथड लगेगा, और अगर निगेटिवली चार्ज है तो इसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्लोराइड निगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब कैटायन है, और ये एनायन है, और कैटायन को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है एनायन से पहले। तो ये कैटायन है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब ये। तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, और कैटायन खुद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो नाम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लिगेंड है, एक अमीन है और एक क्लोराइड है, लेकिन इसको लिखेंगे क्लोरिडो। ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में आप 3rd नंबर में पढ़ सकते हैं, 3rd पॉइंट में, नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ। ठीक है, तो क्लोराइड का आपका हो जाएगा क्लोरिडो, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो C से पहले A आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और यहाँ 4 टाइम्स है तो इसको हम लोग लिखेंगे टेट्रा एमीन। तो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे टेट्रा, और टेट्रा का A भी लिखेंगे और अमीन का A लिखेंगे। अमीन में डबल M आएगा। ठीक है, NH2 वाला एमीन नहीं, यहाँ पर NH3 जो एमीन है डबल M वाला आता है, आप ध्यान रखिएगा, टेट्रा एमीन। उसके बाद 2 को डाई लिखेंगे और क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो। तो हमने लिगेंड्स पूरा कर लिया। उसके बाद मेटल आयन का नाम लिखते हैं, तो यहाँ प्लेटिनम है तो प्लेटिनम आ जाएगा। मेटल आयन का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे पैरेंथेसिस में, इस ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, और रोमन न्यूमरल में। तो यहाँ 4 है तो यहाँ हम लिख देंगे 4। तो यहाँ पर प्लेटिनम 4, और उसके बाद एनायन। तो यहाँ एनायन हमारे पास क्लोराइड है तो इसे हम क्लोराइड लिखते हैं। तो हमने यहाँ क्लोराइड लिख दिया, तो हमारा नाम हो गया टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ये आईयूपीएसी नेम। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 17 पूरा किया। अगली वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करेंगे और टॉपिक 5 आईयूपीएसी नेम में आगे बढ़ेंगे।